हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जाते हुए हमको जाना था कैलाश मानसरोवर रोड को पकड़कर नारायण आश्रम, परंतु आगे रास्ता पता न होने की वजह से हम गलती से उस रास्ते पे चले गए जो कि कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश की तरफ जाता था। रास्ते बहुत ही ख़तरनाक, घुमावदार, पहाड़ों से लदे हुए थे। कहीं कहीं सड़क बहुत ही ख़राब थी, दुर्गम इलाका था और वहाँ पे निकलना बहुत ही मुश्किल था, जबकि दाहिनी ओर हमारे एक लंबी खाई दिखती थी और ख़ुद में ये एक तरह का एडवेंचर था जो कि हमने अनजाने में कर डाला। इन रास्तों को पकड़ के हम पहुंच गए आदि कैलाश की तरफ और वहां से चाइना बॉर्डर मात्र 14 किलोमीटर दूरी पर था। बाद में हमने देखा कि तमाम गाड़ियां वापस आ रही थी जो कि कैलाश मानसरोवर के बेस कैंप से लौट रही थी। रास्ते में कहीं कहीं अद्भुत झरने हमें नज़र आए। रास्ते ऊबड़ खाबड़ थे, रख रखाव सड़कों का बिल्कुल ही ख़राब था और बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर संकरे रास्ते बनाए गए थे, जिनमें से एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती थी और कभी कभी तो हमको बहुत डर सा महसूस हुआ क्योंकि दूसरी तरफ लंबी खाई थी और ऐसे में हम आगे चलते रहे। हम आभारी थे बीआरओ के कि हिमालय पर्वत की बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर उन्होंने किस तरह रास्तों का निर्माण किया होगा। ये जब तक आदमी अपनी आंखों से नहीं देख लेगा तब तक उसको इसका एहसास नहीं होगा। सामने पहाड़ की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई, टेम्परेचर माइनस में और सर्द हवा, गाड़ी से बाहर निकलकर 1 मिनट भी खड़े रहना दूभर सा था और इस रोमांचक रास्ते को हमने कवर किया बगैर कुछ खाए पिए, क्योंकि रास्ते में किसी तरह का कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा हमको नहीं मिला। और जब एक जगह हमको एक होटल मिला और हमने उससे बताया, उसने कहा खाना यहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसने ये बताया कि आप गलत रास्ते पे आ गए हैं तकरीबन 14 किलोमीटर। अब उस रास्ते पे वापस जाना भी जोखिम भरा काम था क्योंकि ऊपर से कभी भी कोई चट्टान आके गिर सकती थी और सड़क का जो हाल था वो बिल्कुल ही खस्ता था और तकरीबन जब मोड़ कोई आता था तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस किसी तरह इस रास्ते से निकल के बढ़ जाए। बीच बीच में विस्फोटक लगाकर बीआरओ ने कई चट्टानों को तोड़ा था, जिसकी वजह से उनकी हालत और भी खस्ता थी। और ये पहाड़ी रास्ते अद्भुत थे और हमको एक विशेष अनुभूति हो रही थी। कई जगह पहाड़ों के कलर जो है बिल्कुल पीले थे, कहीं पे बिल्कुल सफ़ेद और कहीं पे ऐसा लगता था जैसे संगमरमर की ये चट्टानें हों। बाहर कैफ एक चीज़ बिल्कुल तय थी कि थोड़ा सा घुमाव पे अगर आदमी संतुलन खो देता है तो फिर उसके बाद शायद ये कहानी हम आपको न सुना सकते। वापस वहाँ से मुड़कर हम चले आश्रम की तरफ जो कि नारायण आश्रम है और इस बीच पहाड़ों के दृश्य, पीछे से बादल झांकते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य। कई बार दिल में ऐसा ख्याल आया कि यहाँ से वापस लौट चलें, लेकिन अचानक दूर से हमको आशा की किरण एक नज़र आई और ऐसा लगा कि शायद हम नारायण आश्रम के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। हालांकि रात आने वाली थी और सूर्य अस्त हो चुका था और फिर हमने सोचा कि हम वापस भी नहीं जा सकते, इसलिए हम वहीं पे आगे बढ़ते रहे और हम नारायण आश्रम पहुँच गए। नारायण आश्रम के आसपास का इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सूर्य अस्त हो रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य था और इस तरह हमको लगा कि शायद हम अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए हैं।